चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। लोग बताते हैं कि कल रात तक उस इलाके में, आपके सामने दिख रहे इलाके में फायरिंग हुई है, गोलीबारी हुई है। भारत और बर्मा यानी म्यांमार जिसको कहते हैं, म्यांमार का बॉर्डर, सफ़ेद वाला हिस्सा यानी नदी का आधा हिस्सा भारत का है, नदी के ऊपर का, और नदी के उधर का आधा हिस्सा म्यांमार का है। और इंडो म्यांमार बॉर्डर जो है वो काफ़ी पोरस है, इसलिए उग्रवादी संगठन हैं और जो भी उग्रवादी ग्रुप हैं वो इन्हीं इलाकों से बार बार एंट्री लेते हैं। ये सामने आपको नदी जो दिख रही है ना, ये इसको कहते हैं मेनल नदी। मेनल नदी आगे से आ रही है, लेकिन मेनल नदी क्या है, हम क्यों आए हैं यहाँ पे, बात क्यों कर रहे हैं, इसकी कहानी आपको पता चलती है जब विजय अपनी दाहिनी ओर कैमरा घुमाते हैं। विजय अपनी दाहिनी ओर कैमरा घुमाते हैं तो एक सामने एक पुल दिखाई देता है, और विजय थोड़ा सा सट जाइए अगर पुल से ना, तो हम लोग अंदर भी दिखा पाएंगे। पुल दिखता है, पुल के सामने एक तरफ यहाँ पे लकड़ी का दरवाज़ा लगा हुआ है, एक छोटा सा रास्ता है, और सामने उधर भी एक लोहे का दरवाज़ा लगा हुआ है, उधर भी रास्ता बंद है। आपको पता है क्या है? ये है भारत और बर्मा यानी म्यांमार जिसको कहते हैं, म्यांमार का बॉर्डर। भारत और म्यांमार के बीच में ये बॉर्डर है, मोरे टाउन में, जो तेग्नूपॉल डिस्ट्रिक्ट, मणिपुर के तेग्नूपॉल डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। अगर आप मेरे यहाँ पे बाएं हाथ पे ये देखेंगे तो यहाँ पे वेलकम टू इंडो म्यांमार फ्रेंडशिप रोड भी कहा जाएगा, MTNS रोड कहते हैं इसको। BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बनवाई है। सामने से आने वालों के लिए एक वेटिंग शेड भी बनाया गया है, वेलकम टू इंडिया वेटिंग शेड। और ये है स्थिति, लेकिन ये गेट अभी बंद है। दिन के 12 बजे हम ये वीडियो अगर शूट कर रहे हैं और दिन के ये गेट बंद है, तो क्या रीज़न हो सकता है? लेकिन गेट के बंद होने के रीज़न पहले एक और कहानी सुनाते हैं आपको। ये अगर आप गेट देखेंगे तो इसका आधा हिस्सा लाल है, इस पूरे पुल का आधा हिस्सा लाल है और आधा हिस्सा सफ़ेद है। सफ़ेद वाला हिस्सा यानी नदी का आधा हिस्सा भारत का है, नदी के ऊपर का, और नदी के उधर का आधा हिस्सा म्यांमार का है। अगर आप कैमरे के सामने के इलाके, जो भी घर, जो भी पेड़, जो भी ज़मीन, जो भी चिड़िया परिंदा देख पा रहे हैं, वो सब म्यांमार की सीमा में आते हैं। मुश्किल से 50 सेकंड की भी वॉक नहीं होगी, आप म्यांमार में दाखिल हो जाएंगे। लेकिन साल 2019 में जब कोविड आया और भारत में मार्च 2020 में हिट करता है, तो भारत ने क्वारंटीन करने के लिए पुलों को और इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ को थोड़ा सील करना शुरू किया। उसी सूरत में म्यांमार की ये बाउंड्री भी सील कर दी गई है, इस पुल को बंद कर दिया गया। फिर साल 2021 में म्यांमार में तख्ता पलट हुआ। मिलिट्री ने तख्ता पलट के बाद म्यांमार में मास किलिंग की, जुंता सरकार ने मास किलिंग की, और उसके बाद जो किलिंग आज भी जारी है। कई मौक़ों पर लोगों की लाशें गिराई गई हैं, और ये भी कहा जाता है कि आज भी ये किलिंग जारी है। इसमें हम अगर खड़े होकर आपके सामने बात कर रहे हैं और सामने मौजूद म्यांमार है, लोग बताते हैं कि कल रात तक उस इलाके में, आपके सामने दिख रहे इलाके में फायरिंग हुई है, गोलीबारी हुई है। चूँकि वो बर्मा में आता है, चूँकि म्यांमार में आता है, इसलिए हमारी कोई स्टैंडिंग वहाँ पे नहीं बनती है, जो कि सही भी है। यहाँ जिस जगह हम खड़े हैं अभी, यानी ये जगह एक ऐसी स्थिति में है कि यहाँ पर भी कभी भी फायरिंग उस दिशा से आ सकती है। अब यहाँ पे एक कहानी सुनिए। आगे एक फ्रेंडशिप गेट है जो आप फ्रेम में देख पा रहे होंगे, भारत और म्यांमार का फ्रेंडशिप गेट है। इस फ्रेंडशिप गेट से एक समय तक बहुत फ्रीली लोगों का मूवमेंट होता था, लेकिन भारत सरकार ने तय किया कि फ्री मूवमेंट नहीं होगा, मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा, क्योंकि म्यांमार में स्थिति ख़राब थी। इसलिए बॉर्डर की फेंसिंग शुरू की गई, इंडो म्यांमार बॉर्डर की फेंसिंग शुरू की गई, और फेंसिंग बहुत क्रूड तरीके से हो रही है। वो लकड़ी के खपच्चे लगा के उन पे तार बांध दिया जा रहा है, और लोग जो है उस फ्रेंडशिप गेट से नहीं आ सकते हैं। लेकिन हमारे सोर्सेज और बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि अभी भी इंडो म्यांमार बॉर्डर इतना ज़्यादा पोरस है कि बहुत सारे लोग म्यांमार से चल के इंडिया में घुसते हैं, अपना सामान बेचते हैं और वापस दोपहर शाम तक चले जाते हैं। इसी रोड पे जिस पे हम टहल रहे हैं अभी, आगे और पीछे बहुत सारे लोग टहलने आने जाने वाले म्यांमार के दिखाई दे रहे हैं। मोरे टाउन में वैसे भी म्यांमार के लोगों के अलावा कुकी समुदाय के लोग, बिहार से आने वाले लोग, तमिलनाडु से आने वाले लोग बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ पे पाए जाते हैं, क्योंकि बॉर्डर टाउन है और बहुत सारा बिजनेस है। यहाँ पर एक और चीज़ बताते हैं,
किसी इलाके से, मोरे का इलाका है चूँकि बड़ा है और इंडो म्यांमार बॉर्डर जो है वो काफ़ी पोरस है, इसलिए वहाँ पर आपको ये दिखाई देगा कि जो वैली में यानी घाटी के इलाके में जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं और साथ ही जो कुकी इलाकों पे भी जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं और जो उग्रवादी संगठन हैं और जो भी उग्रवादी ग्रुप हैं वो इन्हीं इलाकों से बार बार एंट्री लेते हैं। वो इन्हीं जो पोरस रूट है जिनसे लोग सामान बेचने आते हैं, आपको जो अभी फ्रेम में ऑटो दिखाई दिया होगा वो दरअसल म्यांमार का ऑटो था। वो म्यांमार जाएगा, लोगों को छोड़ के म्यांमार बॉर्डर तक छोड़ेगा, फिर वो उधर से दूसरे तरीके से क्रॉस करके जाएंगे। ये भी हमने विटनेस किया है। तो इन्हीं रास्तों से जिनसे लोग सामान बेचने आते हैं, इसी रास्ते से लोग अपना हथियार भी पहुंचाने आते हैं। इन्हीं रास्तों से ड्रग्स भी भेजा जाता है, लकड़ी का भी व्यापार होता है, तमाम गुड्स का भी व्यापार होता है। अभी लोगों का मूवमेंट बंद है, ट्रेड मूवमेंट अभी भी उस रूट से चल रहा है, एक कंट्रोल ट्रेड चल रहा है भारत और म्यांमार के बीच में, जो वायलेंस की वजह से अभी भी थोड़ा बहुत अफेक्टेड है। हम म्यांमार पे जो बात कर रहे हैं वो मणिपुर में होने वाले आगामी लोकसभा इलेक्शन के आलोक में बात कर रहे हैं। मणिपुर पे और देश के दूसरों हिस्सों पे हमारी नज़र बनी हुई है, हम लगातार बने हुए हैं। ऐसी रोचक जानकारियों पर आपका क्या सोचना है थोड़ा बताइएगा कमेंट सेक्शन में। हम अपनी कवरेज जारी रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।